हमारे व्यूअर ने ये सवाल पूछा है, @GIT इनका हैंडल है यूट्यूब का, कि भारत में फैमिली ट्रस्ट की लागत 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच है, जो कि सर ने भी अभी कंफर्म किया अपनी बातचीत में, जबकि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ये लागत $500 है, यानी करीब 40,000 रुपए। तो भारत में इस लागत को कम क्यों नहीं किया जा सकता? अमेरिका में जो $500 की ये कीमत बता रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रस्ट की है। अगर आप एक सिंपल ट्रस्ट ऑनलाइन पोर्टल से क्रिएट करते हो जो आपके लिए कस्टमाइज नहीं हुई 80%, राइट, वो तो एक सेट फॉर्मेट में बन गई, वो $500 है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, इंडिया में ट्रस्ट के कानून हमने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बनाए, हमने उसके बाद उन्हें चेंज नहीं किया और बाकी एक्ट्स थोड़े थोड़े चेंज होते गए। तो इंडिया में जो लॉ है वो कॉम्प्लेक्स है, इसकी अवेलेबिलिटी कम है, राइट, इस वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, राइट। और यूएस में आपको घर घर ट्रस्ट मिलेगी। मैं इसीलिए कहता हूँ हर इंडियन को एक ट्रस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आपको वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। और फ़ायदे जानने के लिए आप हमारा जो पिछला वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो ज़रूर देख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश सक्सेना जी का सवाल है कि क्या मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं? ये ट्रस्ट फैमिली ट्रस्ट से कितना अलग होगा? MWP एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद बताते हैं कि ये कितना ट्रस्ट बना सकते हैं। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट इंडिया में कभी पास ही नहीं हुआ। ये एक इंग्लैंड का एक्ट है और ये इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में पास हुआ, और क्योंकि हम एक इंग्लिश कॉलोनी थे हम पर ये लागू हो गया। अब ये एक्ट क्या था और इस एक्ट को लागू होने से पहले इंग्लैंड में क्या स्थिति थी? तो इंग्लैंड में इस एक्ट के पारित होने से पहले जब एक लेडी की शादी होती थी तो उसके हस्बैंड का राइट हो जाता था उसके प्रॉपर्टी के ऊपर, और हस्बैंड के क्रेडिटर्स उसकी लेडी की प्रॉपर्टी ले लेते थे अगर हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम होती थी। इस कानून को बदला मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट ने, जिसमें उसने कहा वुमेन सेपरेट प्रॉपर्टी एक्ट, स्त्री धन जिसको आप बोलते हो, राइट। उसने कहा एक वुमेन की शादी के बाद भी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है और हस्बैंड के क्रेडिटर्स का इस पर कोई राइट नहीं है। अब इस एक्ट के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, जो हम लाइफ इंश्योरेंस में यूज करते हैं। सेक्शन 5 अलाउज अ फीमेल, किसी भी रिलीजन की फीमेल को एक वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे जिसमें वो खुद प्रीमियम दे रही है और वो ही लाइफ एश्योर्ड है और बेनिफिशियरी भी एक तरीके से वही है, राइट। तो उसने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और उसको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में डाल दिया। जैसे ही उसने मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में डाला तो ना तो उसके क्रेडिटर्स ना हस्बैंड के क्रेडिटर्स इस इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम का पैसा ले सकते हैं। सेक्शन 6 जो है इसमें वो अलाउ करता है कि हस्बैंड एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे अपनी लाइफ पे, जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्चे या केवल बच्चों को इसका बेनिफिशियरी बनाए और इसको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में डाल दे। जैसे ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में डलती है पॉलिसी, तो एज्यूम करता है लॉ कि एक ट्रस्ट बन गई है इन बच्चों के फेवर में, वाइफ के फेवर में या बच्चों और वाइफ के फेवर में। अब क्योंकि एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो गई तो ना तो वाइफ के क्रेडिटर्स ना हस्बैंड के क्रेडिटर्स इस पैसे को ले आ सकते, राइट। ये लॉ बहुत बहुत मजबूत है। तो ये केवल क्या इंश्योरेंस पे ही लागू होता है? अब क्वेश्चन आपका ये था, क्या मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ओके, नहीं बना सकते, खाली इंश्योरेंस के केस में इंप्लाइड बनता है। पर क्या मैं जो सिक्योरिटी है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट की, वो एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में बाद में नॉन इंश्योरेंस वाले एसेट्स को दे सकता हूँ? जरूर दे सकता हूँ। मैं एक एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट बनाऊंगा तो भी वही सिक्योरिटी मिल जाएगी जो MWP एक्ट की सिक्योरिटी। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन राम नारायण स्वामी जी का लेते हैं। अगर आपने प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनवा रखा है और आगे चलकर कभी इमरजेंसी में प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो बेच पाएंगे? कैसे बेच पाएंगे? अगर आपने ट्रस्ट डीड में अलाउ किया हुआ है प्रॉपर्टी सेल करना, जो जनरली हम अलाउ करते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, पता नहीं प्रॉपर्टी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। पर बेचकर जो पैसा आएगा वो ट्रस्ट में आएगा, इंडिविजुअल में नहीं आएगा। और उसके बाद अगर आपने डिसबर्समेंट का राइट दिया हुआ है कि भाई ये जो पैसा है इतना इतना इसको दे देना, उसके साथ फिर डिसबर्स हो जाएगा। तो बेच जरूर सकते हैं, ट्रस्टीज साइन करेंगे बिहाफ पे जहाँ पे वो सेलर का वो नाम होगा और बायर बाय कर लेगा।